देखते हैं तो सी जो है एक्स, तो आगे तो हम जाएंगे तो बहुत लंबा सीक्वेंस बैठेगा, क्यों ना हम इसे रिवर्स प्रोसेस में देख लेते हैं। तो एक्स और सी का डिफरेंस कितना है, अगर हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है, y z एंड a एंड b एंड c। देखिए 5 प्लस करके इन्होंने ये वाला आपको दिया है, या आप बोल सकते हैं 5 माइनस करके आपको इन्होंने x दे दिया है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, 5 माइनस किया यहाँ पे इन्होंने और यहाँ पे x लिख दिया। अब r में देखें तो r 18 पर आता है, m 13 पर आता है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, फिर से -5 का डिफरेंस है। अगर हम देखते हैं a और b के बीच में, b कितने पर आता है, 22 पर आता है। सभी को नंबरिंग मैंने समझाई थी ज्योइटी के थ्रू, याद होगी। तो 22 एंड वहां पे आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं एंड 1 ये, तो आपका कितने का डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है। एस कितने पर आता है, 19 पर, और एन कितने पर आता है, 14 पर, -5 का डिफरेंस है। एच 8 पर आता है, सी 3 पर आता है, कितने का डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है। तो सभी में क्या हो रहा है, -5 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर। क्लियर सबको? तो इसी तरीके आप बता सकते हैं विच, क्या चीज, हाँ जगह आता है ना, आंसर मैच नहीं कर रहा, आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है बेटा। हाँ हाँ बताइए, डी में कैसे डिफरेंस आ गया आपको 5 का? किसमें, ए बी थर्ड नंबर वाली ये ए और बी में, हाँ इसमें कह रहे हो ना, देखिएगा बी लिख के डाल देती हूँ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड ए। ठीक है, जब आप बैक साइड जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5, समझ आई। तो आपका 5 बैक साइड उन्होंने माइनस करके वी, क्लियर। अब इन्होंने क्या पूछा है देखिएगा, विच वुड बी द, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कभी कभी अपोजिट भी पूछ लेता है, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ट्रेन, कौन सा वर्ड है जो कि ट्रेन को कोड करेगा। क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोगों से, ये बात समझ रहे हो, क्वेश्चन उल्टा पूछा है। ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन को आप लोगों ने या नहीं? तो क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कभी कभी आपको ध्यान देनी है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को उल्टा पूछ लेता है। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो इन्होंने बिल्कुल फॉरवर्ड प्रोसेस आपका दे दिया। अब ये क्या कर देगा, आपसे ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये बना दे दिया है और इसमें पहले जो से बन के आया उसका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि अगर हम टी में देखते हैं, भाई टी में अगर -5 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ओ आएगा ना। तो ओ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ऑप्शन कहीं भी नहीं है, हम पहले तो इसके थ्रू ही जा सकते हैं अगर जो कॉमन सेंस लगाएगा, बाकी जो गलत करेगा जल्दी जल्दी में वो चीज अलग है। तो इसलिए इसकी लैंग्वेज सही से पढ़ लेना। देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन, अब टी में 5 प्लस करेंगे कितना आता है, वाई सभी को पता है। आर कितने पर आता है, 18 पर आता है, 18 में 5 प्लस करते हैं कितना आता है, जल्दी बताइए, बताइए भाई जल्दी। डब्लू 23, मैम, डब्लू 23 पर क्या आता है, एंड ए में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो कितना आता है, एफ आता है। अगर आई में हम प्लस कितना करेंगे, 5 करेंगे तो कितना आता है, 14 का एन आता है। अगर हम एन कितने पर आता है, 14 पर आता है। तो 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, एस आएगा। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक सेकेंड, कुछ इशू हुआ मुझे लगता है बीच में। हाँ एक सेकेंड, अभी शो हुई क्या?
नहीं हुई? नो मैम। जल्दी बताओ। नहीं हुई? अच्छा नो मैम, अभी भी नहीं हो रही है। अच्छा, एक मिनट। ठीक है मुझे दिख गया है। पीपीटी नॉट शोइंग। आप दिख रही है या नहीं? यस मैम दिख रही है। चलो ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 5 का सभी में एडिशन कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस पूछा था, तो हम सभी में क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। ठीक है, तो Y W Excuse F me, ma'am. N S आपका क्या हो जाएगा? हाँ जी बताओ। मैम हाँ बट इसमें लिखा तो नहीं है कि हमें मतलब प्लस करना है या फिर प्रीवियस वाला बताना है? एक कैसे पता सेकेंड, चलेगा आप कि प्लस करना है? क्वेश्चन ध्यान से। विच वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन देखना। विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ट्रेन? कौन सा ऐसा वर्ड है जिसने ट्रेन, जिस वर्ड से हमने क्या करा, कोड करा ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन ने लिखा हुआ है, उल्टा दिया हुआ है उसने कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसने उस वर्ड को ट्रेन में कोड किया है। तो वो अब पहले वाली चीज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था कि हमसे ये हमें ये चीज दी थी, अब उन्होंने ये प्रीवियस वाली चीज पूछ ली, तो अब यहाँ पे अगर हम -5 कर रहे थे, ऑब्वियसली हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, +5 करेंगे। ठीक है, क्लियर सबको ये चीज? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर बी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे आप लोगों को सबको। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन आता है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना सब ध्यान से इसको। थोड़ा सा स्क्रीन का साइज बस अब ठीक है। देखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा आजकल। प्री, चाहे आपका क्लर्क का हो, चाहे आपका पीओ का हो, लेवल अकॉर्डिंग, मतलब प्री आपका चाहे पीओ का है, चाहे क्लर्क का है, चाहे मेंस आपका क्या किसी का भी क्लर्क का है या फिर पीओ का है। ठीक है, उन सभी में ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। मिक्स कोडिंग डिकोडिंग से मैंने बता दिया है कि पहला वाला टाइप आप लोगों को मैंने ये बता दिया था, या फिर आपका ये क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग से क्लर्क के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको कराऊंगी सारे क्वेश्चन। तो आप देखिएगा, पहले हम इस क्वेश्चन से अवेयर हो जाते हैं, मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व कर दिया था भी। तो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो कि आपके एग्जाम्स में लास्ट 2 ईयर से अभी आ ही रहा है, आप लोग अपडेट नहीं होंगे अभी इस चीज से। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टारगेट करेंगे एग्जाम्स में, वो चीज हम देखते हैं। सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है ना? बता देना अगर कुछ प्रॉब्लम, अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी बीच में, कुछ सर्वर इशू हुआ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिएगा कि कैसे हमें पिक करना है ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, सपोज गिवन दिया है, टाइम दिया है, सिंपल दिया है, प्लान दिया है, इस बोला है इज रिटन एज करके उन्होंने बोला कि ये हमें लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि इन्होंने यहाँ पे @ भी दिया है, अल्फा भी दिया है, नंबर भी दिया है। एक बार ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन का हमें। अब इन्होंने यहाँ फिर से हमें सिंबल दे दिया। अगर हमें सीक्वेंस देखूं पूरे क्वेश्चन में, इधर साइड तो मुझे लेटर्स दिए हैं, सारे के सारे वर्ड्स दिए हैं, बट अगर मैं इधर साइड देखती हूँ तो सबका सीक्वेंस देखो सेम सा ही है। ये देखो बस चेंजेस हैं
चेंजेस मतलब अल्फाबेट का, नंबर का एंड सिंबल का चेंजेस है, बट पैटर्न देखो सभी में सेम है। देखो पहले क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, देन फिर आपका क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है, देन फिर क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। ये चीज सीक्वेंस सभी में दिख रहा होगा सबको, देखिएगा सब पे यही चीज है। तो ये चीज तो चलो हमने नोट कर ली। अब सेकेंड चीज आती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या लॉजिक्स बन सकते हैं एग्जाम्स में, तो हम उस चीज के बारे में कैसे सोचेंगे कि क्वेश्चंस को करना। तो एक ब्लैंक पेपर ले देखिए, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में जैसे कि सपोज मैंने बोला, एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा प्रॉमिस, यहाँ PROMIS, मैंने ये स्पेलिंग लिख दी है, चाहे वो कुछ भी है, मुझे इससे लेन देन नहीं है कि वो इंग्लिश का वर्ड उन्होंने गलत लिखा या सही लिखा। कभी आप ये सोचो कि भाई इसकी तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये इंग्लिश ग्रामर तो है नहीं जो आप चेक करने बैठोगे, तो उस चीज से आप रिलेट मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा बहुत बार करता है कि स्पेलिंग मिस्टेक दे देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। तो आपको इंग्लिश चेक नहीं करने बैठना है, वहां पे रीजनिंग चेक करने के लिए बैठना। तो इन क्वेश्चंस में अगर मैं लॉजिक बनाने बैठती हूँ तो क्या क्या लॉजिक बनते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ, मैंने आपके सामने लिखा @ एंड मैंने लिख दिया 7 एंड मैंने लिख दिया ई। मैंने इसको कोड किया, प्रॉमिस इज द वर्ड, मैंने उसको कोड किया @7 ई में। तो यहाँ पे अब हमें चेक करना है कि क्या क्या लॉजिक्स लग सकते हैं। तो क्या किया, पहले मैं आपको बताती हूँ इस @ के बारे में, मीन्स पहले सिंबल्स के बारे में, कि सिंबल्स हम किस तरीके से एग्जाम्स में हम क्या करेंगे, नोट करेंगे कि सिंबल्स कैसे कैसे हमारे आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, एग्जामिनर जो पॉइंट्स आपको देता है सिंबल्स को वॉवल्स के बेसिस पे देता है। मैं कंडीशंस बता रही हूँ क्या क्या आती है एग्जाम्स में, ठीक है, और कुछ भी हो सकती है, चेंजेस भी हो सकते हैं, तो वो आपको अपडेट करती रहूंगी वो क्वेश्चन से। तो वॉवल के बेसिस पे, जैसे कि सपोज किसी में नंबर ऑफ वॉवल 0 है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, @ यूज कर दिया। जैसे कि नंबर ऑफ वॉवल किसी में 1 है, वॉवल सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर A, E, I एंड O एंड U, ये सभी वॉवल होते हैं। जिसमें कि वॉवल प्रेजेंट है 0, उसके लिए @ कर दिया। अब वो जिसके लिए, जिसमें वॉवल 1 प्रेजेंट है उसके लिए हमने हैशटैग कर दिया। जिसमें आपके वॉवल 2 प्रेजेंट है उसके लिए हमने मानो $, यूज कर लिया। जिसमें वॉवल आपके 3 हैं सपोज, उसके लिए मैंने % यूज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट हो सकता है किसके लिए, सिंबल्स यूज करने के लिए। जैसे कि लाइक मैंने बोल दिया, मैंने अभी @ जो यूज किया था, यहाँ मैंने यूज किया था जिसमें वॉवल कितने हैं, 1, देखिए 1, 2 एंड 3 वॉवल्स के लिए मैंने, जिसमें 3 वॉवल्स हैं ये मैंने @ यूज किया। अपने आप से सोचनी ढूंढनी पड़ेगी आपको, तो ध्यान रखिएगा, टाइम मिलता है ये अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। अगर आप, मैं देखूं मेंस में उसके अकॉर्डिंग लेवल रहेगा क्वेश्चन का, और आपको उतना ही टाइम ज्यादा मिलेगा। रीजनिंग में 45 मिनट्स मिलते हैं, मेंस में आपको क्वेश्चन भी उस तरीके से ही रहते हैं, वो सारी 45 मिनट्स के 45 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 60 मिनट्स आई थिंक होते हैं मेंस में। तो देख लीजिएगा, वो सबका अलग अलग पैटर्न है, SBI का अलग है एंड आपका IBPS का अलग है, RRB का अलग है, तो वो आप अपडेट कर लीजिएगा अपने आप। तो यहाँ पे देखिएगा वॉवल्स, अभी सिंबल्स आ गए। अब सिंबल्स और कैसे कैसे हो सकते हैं, सिंबल्स जो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, मानिए कैसे फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग सिंबल, कि जैसे कि सपोज इसका स्टार्टिंग का लेटर क्या है, P है, तो जिनके स्टार्टिंग के लेटर P है, तो उनके लिए हमने सपोज @ यूज कर दिया। ठीक है, एग्जामिनर ने बोला जिनका, भाई माइक म्यूट कर लो,
जिनका सपोज स्टार्टिंग का लेटर एस है उनके लिए मैंने हैशटैग यूज कर दिया, मान लीजिए। जिनका स्टार्टिंग का लेटर जिन वर्ड्स का टी है उनके लिए मैंने यूज कर दिया परसेंटेज, मान लीजिए। तो मैंने दो चीजें बताई हैं सिंबल्स में, आपको एक वॉवल के अकॉर्डिंग वो कर सकता है आपको सिंबल्स को, या फिर वो आपको फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। आपको लॉजिक लगाना है कि क्या क्या हो सकता है। भाई ऐसा भी कर सकता है कि जिसका सेकंड लेटर सेम हो उसके लिए कंसीडर कर ले, जैसे कि यहाँ पे आर है, क्या पता किसी और का भी सेकंड लेटर आर है तो उसके लिए @ यूज किया हो, ठीक है। और एक और चीज, और क्या चीज बोलता है, जैसे कि सपोज कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चंस में, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है ये चीजें, आपको सब चीजें जब क्वेश्चंस करोगे तो सब आइडिया आपको हो जाएगा, प्रैक्टिस में हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला कि नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जब भी ऑड नंबर्स होंगे एंड इवन नंबर्स होंगे तो इनके लिए भी वो कंसीडर करता है आपके सिंबल्स को, ठीक है। जैसे कि वहां पे दो ही सिंबल यूज हो पाएंगे, जैसे कि सपोज जिसमें आपका ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है उसके लिए @ यूज कर रहे हैं, और जिसमें इवन नंबर है उसके लिए डॉलर यूज कर रहे हैं। तो उससे तो जल्दी क्लियरिटी होती है क्वेश्चंस करने में कि भाई दो ही सिंबल्स यूज हो रहे हैं, इट मींस आपका दो ही कंसेप्ट लग रहे हैं, या तो ऑड या इवन का लग रहा है नंबर्स के बेसिस पे, या फिर आपका वॉवल और कॉन्सोनेंट के बेस पे कोई चक्कर है यहाँ पर। तो ये समझ आएगा, अभी समझ नहीं आ रहा होगा आधे लोगों को ये चीज मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, सभी से सोच रही हूँ क्या पढ़ा दूँ। तो सुनते जाइएगा, उस क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी सबका। तो अब देखिएगा लेटर्स का समझ आपको सिंबल्स का समझ आ गया होगा, थोड़ा आइडिया होगा कि मैंने क्या बोला, आइडिया हुआ कुछ या नहीं कि हमें सिंबल्स कैसे देखने हैं। चलिए अब देखिएगा, अब मैं जैसे कि यहाँ पे बात करती हूँ आपके बारे में कुछ भी, यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रॉमिस ही वर्ड दिया था, लाइक जैसे गिवन की ही बात कर लेते हैं, जिससे मैंने गिवन एक वर्ड दिया था, अभी ऊपर ही दिया हुआ है गिवन। अब मैंने इसके लिए कोड कर दिया @5 एंड आपका मैं दे देती हूँ यहाँ पे नंबर लेटर, ठीक है। देखो अब मैं बात करती हूँ नंबर की, नंबर कैसे कैसे आ सकता है भाई, देखो नंबर के बहुत सारे लॉजिक्स है। सपोज नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5, मैंने सिंपल से यहाँ 5 लिख दिया। मैं ऐसा भी कर सकती थी कि जो n है लास्ट लेटर का नंबर है ना, लास्ट लेटर का नंबर क्या होता है, n कितने पर आता है जल्दी बताओ, n कितने पर आता है 14। हाँ जी 14 में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये नंबर ऐसे भी आ सकता है, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, लॉजिक देखते रहिएगा मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट होगा। यहाँ पे मैं जी का नंबर लेती हूँ 7, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, चीजें आपको देखनी है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होगी सब कुछ। देखिए जैसे कि एन और जी का आपस में डिफरेंस, कुछ बच्चे सोचेंगे अरे इसमें तो 7 आ रहा है मतलब जी की वैल्यू लिखी, कभी कभी तुक्का फिट हो जाता है ऐसा, जैसे 14 है एंड इसका नंबर इसका 7, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 यहाँ लिख दिया। अब ऐसी चीजें कुछ जगह फॉलो हो जाती है, एक दो जगह तो बच्चा वही कंफ्यूज जाता है, एक दो जगह। तो इसलिए ट्राई करिए कि आप 3 से 4 पे अप्लाई चेक करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि 1 2 पे चेक करिए, कभी कभी कंडीशंस ऐसी भी हो जाती है और आप लोग क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए जरा 2-3 तो 3 तो चेक करिएगा। चलिए अब यहाँ 7 इसके अकॉर्डिंग आगे, जैसे और क्या हो सकता है नंबर्स का तरीका बता देती हूँ। जैसे वॉवल्स है, नंबर ऑफ वॉवल्स, कितने नंबर ऑफ वॉवल्स इसमें, सॉरी नंबर ऑफ वॉवल्स कितने जल्दी बताओ इसमें गिवन में, नंबर ऑफ वॉवल्स 2 है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। बात समझे सब, मैंने क्या क्या समझाया नंबर्स के बेसिस पे, ठीक है। या फिर देखो क्वेश्चन एग्जाम में वैसे इतना टफ नहीं बनाता, ये जो कुछ ज्यादा ही टफ हो जाएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। देखो जैसे
इनकी जो प्लेस जी का प्लेस है एंड आपका वी का प्लेस है, एन का प्लेस है, इन सबको आपस में एडिशन कर दिया एंड ये वॉवल वालों को आपस में एडिशन कर दिया और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देन यहाँ पर लिख दिया। ये बहुत लंबा लॉजिक हो जाता है, बाद में कभी कभी एग्जाम में कभी यूज करें, कभी बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो यूज करते हैं चीज को। तो ये भी चीजें हो सकती हैं आगे इन फ्यूचर जो एग्जाम्स होंगे, तो आपको बस देखना है कि लॉजिक क्या लग रहा है। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे क्लियर है वर्ड्स का, सिंबल्स का भी क्लियर है आपको सबको, थोड़ा आइडिया लगा होगा सबको इस चीज का। अब Yes, मैं ma'am. बात कर लेती हूँ लेटर्स। तो लेटर्स कैसे आएंगे, ये मैंने यहाँ पे सीधे सीधे फर्स्ट लेटर लिख दिया, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर ये कर देगा कि डायरेक्टली यहाँ पे लास्ट लेटर लिख देगा, ठीक है, लास्ट लेटर एन लिख दिया, ठीक है। या फिर कभी कभी वो क्या कर देगा, यहाँ पे जी का अपोजिट क्या होता है जल्दी बताओ, जी का अपोजिट लेटर बताओ जल्दी क्या होता है, जी टी रोड, याद है ना सबको, कोई नहीं बोल रहा एक भी क्लास में। तो यहाँ पे टी लिख देगा, जैसे पी के मूवी से मैंने याद कराया था, पी का अपोजिट के लाइट्स को हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो एल का अपोजिट ओ हो जाता है। डोर के पास क्या होती है, विंडो होती है, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। फ्यूज से एफ का अपोजिट यू हो जाता है, इंडियन रेलवे से आई का अपोजिट आर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपोजिट्स भी वो गिवन कर सकता है, अपोजिट्स जैसे कि, और एन का अपोजिट लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे एन का अपोजिट लिख दो, इस वाले एन का अपोजिट एम हो गया, ठीक है। ऐसे भी, और अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया था अभी लास्ट आपके मेंस बता दी, उसने क्या लॉजिक किया था। ये जो सेकंड लेटर है ना, देखिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, आया हुआ है लॉजिक, आया हुआ है जो बता रही हूँ। हाँ बताओ। हाँ आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है काफी बेटा, हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ अभी आ रही है। क्या होता है एक बार समझा दो। अपोजिट्स क्या क्या होते हैं ये बोल रहे हो आप? हाँ। अच्छा, वो आप एक काम करिएगा, लास्ट की वीडियोस पड़ी होंगी आप, जब इस पे जाओगे, आपका जो अकाउंट है उसमें मेरी लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग जहां से स्टार्ट कराया, फर्स्ट क्लास थी जिसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी। और अगर नहीं हो तो अल्फाबेटिकल टेस्ट एक मैंने चैप्टर पढ़ाया था, अल्फाबेट टेस्ट, इससे पहले ही पढ़ाया था, अच्छा। ठीक है। उसमें मैंने सबको डीपली Okay. एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से आप रिव्यू पढ़ लेना इस चीज को, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, पूरे चैप्टर्स ना सीक्वेंस में चल रहे हैं, कि हमने पहले बेसिक जो है उसमें दूसरे उसमें चैप्टर में सीखा एंड दूसरे इसमें आके हमने थोड़ा और आगे बढ़ना है, तो इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है चैप्टर्स का, ठीक है। तो अपोजिट्स आपको क्लियर हो जाएंगे वहीं से। अपोजिट मतलब सिंपल सा बता दूं तो जैसे कि ए टू जेड होता है ना, ए टू जेड अल्फाबेट्स, तो ए टू जेड ए का अपोजिट जेड होता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे ए आता है, उधर से राइट से देखे तो ए का अपोजिट यहाँ पे जेड हो जाता है। ऐसे बी सेकंड नंबर पे आता है, वाई उधर से सेकंड नंबर पे आता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अल्फाबेट्स की पोजीशन जहाँ पे हम देखें स्टार्टिंग से और एंड से, वो अपोजिट्स हो जाते हैं। जैसे सी का अपोजिट एक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे ये थर्ड नंबर पे आता है, इधर से ये राइट से थर्ड नंबर पे आता है अल्फाबेट में, तो ये अपोजिट, क्लियर। बाकी अब जो सीखना है ट्रिक्स के साथ में, तो वो वीडियो देख लेना। चलिए अब देखिएगा आगे, ये जो पैटर्न मैं बता रही थी आप लोगों को कि इन्होंने क्या किया यहाँ पर, ये जो वॉबल है, वॉबल नहीं सॉरी सेकंड लेटर है, इन्होंने क्या किया, सेकंड लेटर, क्योंकि बच्चे अपडेट तो हो ही गए हैं इस चीज से, ये जो मैं लॉजिक्स बता रही हूँ सारे, तो बच्चे इन चीजों से अवेयर हो चुके हैं कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो उन्होंने अब और लॉजिक चेंज करने स्टार्ट कर दिए हैं। सेकंड जो लेटर है उसको उन्होंने पिक किया। सेकंड लेटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, आई आई आता है 9 पर, सभी को पता है, क्लियर है सबको ये चीज। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसमें से नंबर ऑफ वॉवल्स को माइनस करा। नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं इसके अंदर बताओगे, नंबर ऑफ वॉवल्स 2
नंबर ऑफ वॉवल्स हो जाते हैं 2। तो 2 को माइनस किया यहाँ पे कितना 7। 7 पर क्या आता है अल्फाबेट्स में, बताओगे सब? 7 पे क्या आता है अल्फाबेट्स में? जी। तो जी यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आप सोचोगे कि ये फर्स्ट लेटर है, बट ये फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग और सब पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो ये चीज ध्यान से करिएगा। वो तो अलग ही दिख जाएगा कि फर्स्ट लेटर है तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड लेटर पिक किया, इसमें से नंबर ऑफ वॉवल्स को माइनस किया, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को माइनस कर सकता है, या लास्ट से सेकंड लेटर भी कर सकता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है जो आपको अप्लाई करने हैं इनके लिए। क्लियर सबको? हाँ प्रिया, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीधी बात है। मेंस में जैसे लेवल देता है ना क्वेश्चन का, तो वहां पे टाइम आपको रहता है। इसमें आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमारे क्या बोल रहे हो शीतल, समझ नहीं आया? अगर फर्स्ट वीक समझ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, टाइम कंज्यूमिंग तो थोड़ा रहेगा हमारा मेंस में, उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम आपको दिया होता है, तो उसकी टेंशन मत लेना। हमारे 5 क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज भी तो हो रहे हैं। आप ये सोच के चलो ना, रीजनिंग में अगर मेरे 45 क्वेश्चंस हैं और उसमें से मैं 5 क्वेश्चंस कर पा रही हूँ टाइम लेकर के 60 मिनट्स के साथ में, 60 मिनट्स भी हो गया है उसमें, आपको 45 में रीजनिंग और कंप्यूटर होता है। अभी तक तो मुझे यही पता है, ठीक है, IBPS वाला। तो उसमें आपका अगर मैं देखूं तो मेरे 5 क्वेश्चन 30 का रेशियो रहता है इसका, वो वेरिएबल रहता है, इसमें कंप्यूटर के ज्यादा हो जाते हैं कम हो जाते हैं, बट 30 का रेशियो इसका रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि 5 क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो तो आपकी कितनी अच्छी बात है इन क्वेश्चंस में। तो आपको बस लॉजिक पकड़ना है। क्वेश्चंस बहुत इजी है, क्वेश्चंस तो 1-2 सेकंड्स में हो जाते हैं। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, डायरेक्टली पूरा आंसर कर देते हो तुम। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हो ना, देखिएगा। अब आप लोग थोड़ा माइंड लगाइए, थोड़ा सा मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ, जरा करो जरा ट्राई, कुछ सोचने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में देखिए कोई भी ऐसी चीज पे करना आप, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मतलब पिक करना सीखो डेटा को, कि डेटा पिक कैसे करें, हम किस तरीके से किस वे में करें। ये नहीं कि अबड़ तबड़ इधर भाग रहे हो सारी चीजें देख रहे हो। किसी एक चीज को पिक करो जिससे आप आ पाए। ऐसे मत करना कि आप इधर भी जा रहे हो कभी इधर भी जा रहे हो। कोई एक चीज ऐसी पकड़ना सीखो क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर करिए। जैसे देखो, अगर छोटी सी चीज देखो तो गिवन टाइम सिंपल प्लान, टायर्ड सोल्यूशन प्लान, सिक पॉइंट गुड। सब में अगर मैं देखूं तो सारे जो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर है वो सब प्रेजेंट है। देखो GTSP नीचे भी प्रेजेंट है, GTSP नीचे भी प्रेजेंट है। देख लो S वाला भी प्रेजेंट है, P वाला भी प्रेजेंट है, G वाला भी। मुझे तो थोड़ा सा फायदा हो गया इस चीज में, क्योंकि सब में सेम से आ रहे हैं, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, करो सब लोग, थोड़ा सा ट्राई करो अपने आप, फिर मैं वही उस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, कैसे पिक करोगे। मैंने तरीका सब बता दिया है, थोड़ा सा ट्राई किया। प्रिया भी बताती हूँ, ये क्वेश्चन बस कर रहे हैं तो अभी बता रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में समझ आ जाएगा क्या कर रहे हैं। करिए भाई सब जल्दी जल्दी से। कि क्वेश्चन एक ही है बट इम्पोर्टेंट बहुत है। 5 मार्क्स हैं आपके मेन के। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि एक ही क्लास में एक क्वेश्चन हुआ है, इसमें इतना टाइम लगता है इस क्वेश्चन समझाने में पूरा। अगर मैं एक एक कंसेप्ट आप लोगों को नहीं समझाती ना, ये चीजें अगर जिसने नहीं समझा है वो बहुत बेवकूफ बच्चा है, जिसने अगर नहीं समझा, क्योंकि प्री तो निकल जाता है बेटा, बट मेंस पे फिर रह जाते हो, फिर फायदा नहीं रहता। तो इसलिए ये पढ़ लेना डीप में। लास्ट
अल्फाबेट एंड नंबर ऑफ लेटर्स। सुमित, ऐसे इस तरीके से मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो आप कि सिंबल इस चीज के लिए आया है, लास्ट और जो लेटर है वो इस तरीके से आया है, एंड लेटर जो आपका नंबर है वो इस तरीके से आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सबको। हाँ, आपकी बात में समझ गई। लास्ट अल्फाबेट है, नंबर ऑफ लेटर्स है, ठीक है। और सिंबल और बता दो बस आप, सिंबल कैसे है। अब कोई नहीं, बट आगे ऐसे वो रखना, बताओ जल्दी से सिंबल और बताइए कैसे आया, जल्दी से सिंबल को और पकड़िए। अगर ध्यान से देखोगे तो एट द रेट एंड परसेंटेज हैशटैग सभी में प्रेजेंट है। देखो फर्स्ट वाली लाइन में भी, सेकंड वाली लाइन में भी, थर्ड वाली में भी, फोर्थ वाली में भी। अगर चेक करो आप लोग, यहाँ पे भी देखिए ये चीज प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, सेम चीज प्रेजेंट है। मुझे फायदा है इस चीज का, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। क्या बताया आपने मुझे ये टी। देखिए चलिए देखते हैं, सब लोग देख लो इधर, जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ क्वेश्चन पूरा। हाँ ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए क्वेश्चन को पिक कैसे करना है समझ। गिवन टाइम सिंपल प्लान। मैंने देखा, अगर मैं इतनी तो भाई मैं जब प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वेश्चंस की, तो इतना तो मुझे आइडिया लगा जी क्वेश्चन देखते ही कि क्या होना है। अगर मैं क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन जाना चाहिए ना कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है तुरंत। तो यहाँ पे मैं देखो जी भी है, यहाँ भी जी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, एस यहाँ है, एस यहाँ है, प्लान यहाँ है, प्लान यहाँ है, सिक यहाँ है, सिक यहाँ है, गुड यहाँ, यहाँ जी से स्टार्ट है, यहाँ जी से स्टार्ट है, सभी में प्रेजेंट है। देखो मुझे इस चीज का फायदा हुआ। अब दूसरी चीज, क्या अगर मैं सिंबल्स पे जाती हूँ, सबसे पहला टारगेट सिंबल आता है। तुरंत मैंने क्या किया, सिंबल पे जाके जंप किया, और मैंने देखा अगर सेम लाइन जी टी एस पी डिनोट करती है सिंबल्स को, तो सारे के सारे सिंबल्स उस लाइन में प्रेजेंट होंगे। ये चीज देख लीजिएगा। अब देखिएगा, अगर मैं देखूं सिंबल डिनोट स्टार्टिंग के लेटर के अकॉर्डिंग सिंबल है मेरा, तो यहाँ पे सिंबल सारे सेम होंगे जहां तक है। देखिए एट द रेट, एंड है, एंड है, एंड है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, एंड भी है, देखिए एंड भी है। फर्स्ट लाइन गलत है, ये गिवन क्या बोले, फर्स्ट लाइन गलत है। देखते हैं अभी, चलो देखते हैं बेटा क्या गलत है, चेक करती हूँ। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लाइन गलत कह रहे हो आप। मैम मैं वही बोल रही थी, जो गिवन है मैम, अगर लेटर्स के एक हिसाब से सेकंड, है एक तो 5 सेकंड, होना एक चाहिए। सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, यहाँ पे 5 होगा। हाँ, ये 4 है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सही बोल रहे हो आप, बस फर्स्ट टाइम में गड़बड़ है। चलो अभी कर दूंगी मैं चेंजेस को, पहले देख लेती हूँ क्या है, बस चेक कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो गिवन है, टाइम है, सिंपल है, प्लान है। तो यहाँ पे कोई भी लेटर पिक करते, जैसे मैंने टाइम को पिक करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड पिक कर लिया टाइम। अब यहाँ पे देखती हूँ टायर्ड है, और यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ टर्न है, एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टीम। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं टी के अकॉर्डिंग देखती हूँ, तो यहाँ टी में नंबर ऑफ लेटर देखो 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अगर टी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा किया है, लास्ट लेटर किया या फर्स्ट लेटर किया, तो इधर साइड में चेक कर लेती हूँ वही चीज। तो फर्स्ट वाले में अगर मैं टाइम में देखती हूँ तो 4 है, लास्ट लेटर ई है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है। मैं ऐसा कंसिडर करके चल रही हूँ, मतलब मान के चल रही हूँ अपना ही, ऐसा नहीं कि होगा ही ऐसा, कुछ तो करना पड़ेगा। टायर्ड में कितने 1 2 3 4 5 है, और लास्ट क्या है, डी है, स्टार्टिंग का टी है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ तो देखो मेरा यहाँ पे अगर मैं चेक करती हूँ, तो मैं अगर टी पे जाती हूँ तो यहाँ पे तो देखो मेरा सिंबल चेंज हो जाएगा, 5 पे जाऊंगी तो। बट यहाँ पे देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट लेके चलती हूँ कि हाँ लास्ट लेटर देखो यहाँ पे ई था, यहाँ पे ई था, यहाँ पे टी है, यहाँ पे लास्ट टी है। ठीक है, अब ये कंफर्मेशन आगे भी लेते हैं। यहाँ पे एन है और 4 है, N4 देखिए सिंपल सा एक ही है, निकल के आ रहा।
मतलब मैं यहाँ से फिक्स हो गया मुझे मामला कि लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग वहां पे लेटर आ रहा है एंड नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं वहां पे नंबर लिख रही हूँ, और अभी जो मेरा सिंबल है वो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं टीम देखती हूँ तो टीम का यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो एम तो किसी के लास्ट में है नहीं, एक ही है। देखिए यहाँ पे और कंफर्मेशन हो जाता है कि यही होगा। तो मतलब टी इज डिनोटेड टू एट द रेट। ठीक है, आगे अगर यही चीज मैं आगे और चेक करती हूँ, सिंपल में देख लो भाई, सिंपल है, सिंपल में कितने 6 है, तो यहाँ पे देखिए 6 ही आ रहा है। सोल्यूशन में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए ये रहा हैशटैग यहाँ पे आ रहा है। देखिए इसमें भी हैशटैग, इसमें भी 4 है, चेक कर लो। इसमें 6 है, यहाँ पे भी 6 होगा और लास्ट में R होगा। देखो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे चेंज कर लेना, गिवन टाइम वाले में अपना चेंज कर लेना। तो आप बता देती हूँ क्या चेंज करोगे। हाँ बताओ क्या चीज। मैम अगर जैसे कि एक जो पैटर्न हमने लिया है वो सारे वर्ड्स के लिए फॉलो होंगे, जैसे हमने यहाँ पैटर्न लिया है कि लास्ट वर्ड रहेगा और काउंटर, सारे वर्ड्स के लिए चेंज नहीं होगा, तो हम कोई भी वर्ड चेक करें। हाँ बिल्कुल सबके लिए सेम होगा। ठीक है, वो मैं इसीलिए चेक करवा रही हूँ। देखो अब ग्रेट है, सपोज गिवन है, ग्रेट है, गुड है। ठीक है, अब मैं इस चीज को चेक करती हूँ, यहाँ पे गिवन ग्रेट, ये अगर देखते हैं यहाँ पे गुड है, यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे ग्रेट है, यहाँ पे गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे 5 एंड नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे 5, लास्ट में आएगा टी। कंफर्मेशन कर देते हैं, लास्ट में टी एंड 5 यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन कर दिया, ये यहाँ पे N4 है, यहाँ पे N4 है। चलिए देख लेते हैं, कोई नहीं। और आगे अगर हम देखते हैं गार्डन, अब यहाँ पे गुड है, सॉरी गुड देखते हैं, गुड का क्या आएगा N D आपका 4 आएगा, तो D4 देखिएगा, ये रहा D, एक ही आ रहा है, तो मतलब यहाँ से परसेंटेज कर दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज वाले में 5 कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे 5 आना चाहिए, चेंज कर देना इसको, मैं चेंज करके दूंगी आपको। तो यहाँ पे और उसमें देखिए अगर गार्डन में तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे गार्डन में अगर हम चेक करते हैं तो N6 लास्ट का लेटर क्या है N, और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 6 हैं, तो N6 आना चाहिए लास्ट में। तो N6 चेक करो कहाँ पे, देखो N6 ये रहा। ठीक है, इट मीन्स देखो परसेंटेज ये भी फिक्स कर रहा है, यहाँ भी परसेंटेज फिक्स कर रहा है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, मतलब जी को डिनोट कर रहा है एक ही अल्फाबेट सब लाइन में। हाँ एक ही अल्फाबेट सब लाइन में, वो तो मैं सबसे पहले वही चीज पिक करनी थी शीतल में कि एक ही अल्फाबेट्स वाली। तो जी किसको डिनोट कर रहा है हमारा, तो इसको लिखवा दो मुझे एक बार सब जरा, किस किसको कौन कौन से लेटर्स डिनोट कर रहे हैं, जल्दी से बता दो सब। जी डिनोट कर रहा है परसेंटेज को, बस यही चीज रिक्वायर्ड होती है क्वेश्चन करने के लिए और कुछ नहीं। और टी किसको रिक्वायर कर रहा है एट द रेट को, जी, और एस किसको कर रहा है हैशटैग को, अच्छा आपका पी, पी किसको कर रहा है, कौन सा बचा हुआ है भाई एंड। ठीक है, तो पी आपका करता है एंड, बाकी तो सबको याद है नंबर ऑफ लेटर्स लिखने हैं एंड आपका लास्ट लेटर लिखना है। क्लियर सबको। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर ट्रांसलेट। ट्रांसलेट तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, देखिएगा कभी आप सोचो मैम ने पहले वाले क्वेश्चंस कराए थे उसके अकॉर्डिंग होगा, तो अब तो आप कोड बना सकते हो ना, कोड बनाना सीख गए हो, बस ये क्वेश्चन है। तो ट्रांसलेट में टी के लिए क्या लगेगा जल्दी बताइए, टी के लिए एट द रेट लगेगा, एट द रेट। हाँ जी, नंबर और लेटर कौन सा आएगा, लास्ट लेटर आएगा ई। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पे देख लीजिए, चेक कर लीजिए, E9। हाँ 9, आपका आंसर हो जाएगा एट द रेट E9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में,
ये बहुत इजी है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया ना, बस वो टाइम टेकिंग है। और मैं मानती हूँ जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे। मैम हेलो हाँ बताइए, हाँ बताइए। मैम, इस क्वेश्चन में जो आपने किया कि ये सिंबल का परसेंटेज द रेट हैशटैग एंड सिंबल का क्या? आपकी तो ये आवाज आपने ब्रेक मेरी साइड से है। हाँ रिमोन बोलो बोलो। हेलो बोलो रिमोन नो। हाँ बोलो। हम तो मैम ये बोल रहा कि जो सिंबल वाले में सभी अलग अलग हैं और जो अपने लेटर और जो नंबर हैं वो सभी में सेम आ रहे, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी अलग अलग है? बिल्कुल जैसे कि लेटर और सिंबल सारी चीजें अलग अलग आएंगी, ठीक है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में भी सारे कंसेप्ट समझाए वो इसी तरीके से ही समझाए कि कभी कभी वो चीजें अलग भी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में तो हमारा सेम आ गया, तो कभी कभी ये चीजें अलग अलग भी आएंगी, ठीक है। तो हम कैसे पिक करेंगे उनको? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ, इस तरीके से कि जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स 6 हैं, जिसमें 6 हैं तो उनको पिक करेंगे। इस तरीके से कुछ ना कुछ तो ऐसा कॉमन दिया होगा जिससे हम फाइंड आउट कर सके, ठीक है। क्योंकि कॉमन नहीं देगा, जब तक आपको मैम कॉमन नहीं देगा तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। बताओ। मैम बोलो जैसे कि बोलो। हमने टाइम के लिए लिया कि लास्ट लेटर लेंगे, टाइम के लिए हमने चूज किया कि लास्ट लेटर लेना है और फिर नंबर ऑफ हाँ हाँ लेटर्स उसके बाद। तो सिंपल के लिए भी सेम रूल ही फॉलो करेंगे ना कि लेटर हाँ बिल्कुल नंबर ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो चीज को हम कंफर्मेशन करते हैं पहले, ठीक है, कि वो चीज हमारे उस पे फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप अगर मैं सिंपल पे देखूं, सिंपल मतलब एस वाले जो भी है, सोल्यूशन है, सिंपल है, सिक है, सिस्टर है, तो क्या ये चीज हर जगह फॉलो हो रही है? सिंपल वाले में अगर हम देखते हैं तो देखिए हैशटैग वाला था, सो लास्ट लेटर इज ई, तो ई देखिए लास्ट लेटर, नंबर ऑफ लेटर इज 6, तो 6 है। सोल्यूशन में N4 आएगा, देखो N4 सॉरी N8, देखो N8 है, देखिए हैशटैग इसके लिए यूज हो गया। मैम यहाँ पे और के टाइम जैसे आएगा, कि अगर K4 आएगा। मैम अगर इसके बाद जैसे कि हम टाइम ले रहे हैं तो टाइम के लिए भी हम सेम पैटर्न फॉलो या हाँ किसी को सेम चेंज भी हो पैटर्न सकता है फॉलो टाइम करेंगे। के लिए। नहीं नहीं बेटा, पैटर्न हम हम सेम सारे फॉलो करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, हम देखो सारे कोडिंग वर्ड के डिकोडिंग का लिए। कंसेप्ट, हाँ सारे वर्ड्स के, ठीक है। ओके इसका मीनिंग ये है कि हमें हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करना है, और वो कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा नहीं कर सकता कि डिफरेंट पैटर्न सबके लिए यूज करेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर देखे तो वो अलग तरीके से बनाएगा, उस चीज के लिए मैं अपडेट कर दूंगी आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर चेंज होते हैं या कुछ होते हैं, ठीक है। बाकी आप एग्जाम देते हो, आप मुझे अपडेट कर दिएगा भाई इस तरीके का क्वेश्चन में पेपर पूछा गया है, वो आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है कि उन्होंने की सारी चीजें चेंज करी हो, या फिर जैसे हरिमोहन ने अभी बोला कि कुछ ऐसा होगा कि आपको कॉमन नहीं दिया हो या डिफरेंट अलग अलग चीजें दी हो। तो हरिमोहन यहाँ पे हमें अलग अलग चीजें तो दी होंगी, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी होंगी जो कि हम कॉमन निकाल पाए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जब हम कॉमन ही नहीं निकाल पाएंगे, हम उसको पिक ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ ना कुछ वो ऐसा हिंट वहां पे देगा ताकि आप उसको पिक कर पाए, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन की तक आ जाएगा कि क्या है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो है तो ऐसे क्वेश्चन तो पहले पूछ लेता था, अब तो मेंस में और ज्यादा लेवल बढ़ा दिया है। तो आप लोग जैसे तुरंत समझ गए इस क्वेश्चन, वैसे ही और बच्चे भी समझ जाते हैं। बाकी तो एग्जामिनर तो है इस चीज के लिए वो कि आपको कैसे ना कैसे करके उसे घुमाना है, तो आपको घूमना नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं तो क्लास फिर ओवर होने वाली है। देखो प्लान का जल्दी से बता दो, पी के लिए क्या कोड आया था, जल्दी बताओ, आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी से। एंड एन सी सी सिंपल सा सी ऑप्शन आ गया, सबका क्लियर है? तो यहाँ पे लास्ट लेटर हो गया, नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 4। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नहीं प्रिया, इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे,
ये तो मैं आपको बस आपको समझा रही हूँ, इससे थोड़ा सा तो टफ आएगा। अब इसको बताइए जल्दी से, परसेंटेज D4 परसेंटेज किसके लिए यूज हुआ था, जल्दी बताओ। डी डी परसेंटेज किसके लिए? जी डी के लिए हुआ था। तो फिर आप कौन, हाँ तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चेक कर लो जल्दी से। गुड। क्लियर सबको? ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके और क्वेश्चंस आपके। तो ये मेरे सारे कंसेप्ट अब क्लियर हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं आप लोगों को। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके और क्वेश्चंस, और जितने भी लास्ट हमने क्वेश्चन कराए हैं आपके पार्ट्स, वो सारे मिक्सचर क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आज पूरी पीपीटी पहले तैयार कर लूँ, टोटल आपका जितने क्वेश्चंस मुझे और कराने हैं पहले क्लास में, फिर मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। चलिए बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो भी डाउट हो आपको नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिएगा, ओके। चलिए समझ आ गया ना आज की क्लास में सबको? किसी को कोई डाउट या कुछ तो नहीं है? मानसी क्लियर है? रेनू का डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है। हरिमोहन कोई डाउट तो नहीं है? मैम नहीं है, कोई डाउट नहीं। चलो चलो ठीक है चलिए ओके। चलिए फिर आराम करिए अब आप सब, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको।